हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे उत्तराखंड के लास्ट ज़िला, मैं 12 ज़िलों के बारे में बता चुकी हूँ, तो लास्ट ज़िले के बारे में बात करूँगी जो कि है उधम सिंह नगर, 13वां ज़िला है ना। आप सभी को पता है उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, सो उसमें से लास्ट है अब उधम सिंह नगर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि भारतीय राज्य भारत का राज्य उत्तराखंड का एक जिला कुमाऊं मंडल का हिस्सा है उधम सिंह नगर। ठीक है, इस जिले का मुख्यालय रुद्रपुर में है। ठीक है, और इस जिले में काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, किच्छा, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर और नानकमत्ता नाम की 9 तहसीलें हैं। उधम सिंह नगर जो है यह भी पहले नैनीताल ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। आप सभी को पता है पहले नैनीताल ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 1995 में ये अलग ज़िले के रूप में अस्तित्व में आया, और जो इसका नाम है वो उधम सिंह, स्वर्गीय उधम सिंह जी के नाम पर रखा गया है। उधम सिंह जी कौन थे? वो भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल है ना। तो उसके जो मुख्य प्रमुख था अंग्रेज अफसर जनरल डायर, उसकी हत्या इन्होंने ही की थी, ऐसा कहते हैं है ना। तो ये थे हमारे उधम सिंह जी, तो इन्हीं के नाम पर इस ज़िले का नाम रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं काशीपुर की। ठीक है, काशीपुर जो है इसे गोविशान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कवि है गुमानी जी, जिन्होंने इसी जगह पर कई सारी कविताएं लिखी हैं। ये जगह गिरिताल और द्रोणा सागर के साथ साथ पांडवों के लिए भी जानी जाती है। काशीपुर में लगने वाला चैती का मेला यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में काशीपुर प्रमुख औद्योगिक शहरों के लिए जाना जाता है। प्रमुख औद्योगिक शहर है, ये बनता जा रहा है काशीपुर जो है, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ का नज़ारा एकदम अद्भुत होता है। बात करें अटारिया मंदिर की, है ना। अटारिया मंदिर रुद्रपुर, एक लोक कथा के अनुसार राजा रुद्र जो है, लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो राजा रुद्र थे वो इस जगह से जब गुजर रहे थे, तो उनका जो रथ है वो इस दलदली भूमि पर फंस गया था। तो उन्होंने तब ये फैसला किया था कि वो यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे। ये जो मंदिर है ये है बस स्टैंड से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और रुद्रपुर हल्द्वानी मोटर मार्ग से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हर साल नवरात्रों के अवसर पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है ना। और यह मेला जो है 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। बात करें उधम सिंह नगर जिला, उधम सिंह नगर जो जिला है ये तराई क्षेत्र में स्थित है। तराई क्षेत्र क्या होता है? भारत, नेपाल, भूटान में हिमालय के आधार के दक्षिण में जो क्षेत्र होते हैं उन्हें तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की भूमि नम होती है ना, और यहाँ घास के मैदान होते हैं, वन होते हैं। ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग को भाबर क्षेत्र कहते हैं, और तराई क्षेत्र की भूमि के अंदर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परतें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की भूमि एकदम नम होती है, उपजाऊ होती है ना। तराई क्षेत्र यानी कि समतल भूमि। तराई क्षेत्र के दक्षिण में क्या होता है? दक्षिण में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र स्थित है। तराई क्षेत्र की मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा होती है। तो ये जो उधम सिंह नगर है तराई क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ खेती भी अच्छी हो जाती है, जलोढ़ मृदा होती है ना। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। उधम सिंह नगर जो है इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में नैनीताल है,
ठीक है। और पूर्व में नेपाल है, और दक्षिण पश्चिम में, मतलब दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के राज्य बरेली, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, तो बरेली, रायपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बिजनौर, है ना, इन सब जिलों से घिरा हुआ है। तो उत्तर में हो गया नैनीताल, उत्तर पूर्व में चंपावत, ठीक है, पूर्व में नेपाल से, दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सीमाएं टच होती हैं। बात करें पंतनगर में, उधम सिंह नगर के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी है, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर नानक माता धाम भी है। नानक माता धाम जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। नानक माता धाम ये सिर्फ धाम के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ पर पिकनिक स्थल के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। मतलब पर्यटकों को यहाँ पर आना रहता है, और इसमें जो झीलों का बहता पानी वो इसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देता है। मतलब यहाँ जो है बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, और यहाँ टूरिस्टों का आना रहता है। तो नानक माता धाम बहुत ही फेमस है ना। और यहाँ पे लेक पैराडाइज भी है। लेक पैराडाइज ये कल्याणी नदी के पास में है ना। यहाँ पर मतलब साल भर टूरिस्टों का आना रहता है ना। बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है रुद्रपुर में, है ना। और उधम सिंह नगर में जो है यह कुमाऊं पहाड़ियों के लिए गेटवे है ना। कुमाऊं पहाड़ियों के लिए गेटवे है। गिरिताल जो कि काशीपुर में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। गिरिताल आप जानते ही हैं। द्रोण सागर है, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। पांडवों की कहानी से जुड़ा हुआ है द्रोण सागर, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके आसपास काशीपुर में मैंने बताया था महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर बनता जा रहा है। चैती देवी मंदिर यहाँ है। सरयू नदी पर नानक माता में एक डैम भी बनाया गया है ना। नानक सागर, यहाँ पे नानक सागर भी बनता है वहाँ पर, जो कि नानक माता की सुंदरता को और बढ़ा देता है। यहाँ पर कई सारे बांध हैं, जिस वजह से यहाँ की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ हो गई है बहुत ही उपजाऊ हो गई है। तो ये है हमारा उधम सिंह नगर और इसके 9 तहसीलें, और मतलब इसके ज़िलों के, मतलब इसके अंदर तहसीलों के बारे में। तो उधम सिंह नगर ज़िला है जो कितना ख़ास है। यहाँ पर मतलब वैसे समतल भूमि है, तराई का क्षेत्र है, भूमि जो है वो उपजाऊ है ना। और औद्योगिक शहर भी बनता जा रहा है ये। और झील भी है यहाँ पे, ताल भी हैं, पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अपने आप में ही एक ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ पर, है ना, यहाँ के, और मतलब कवि हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ की फेमस है और ख़ास हैं। बहुत ही प्यारा है ये हमारा ज़िला उधम सिंह नगर। तो इसके साथ ही पूरे हुए मेरे उत्तराखंड के 13 ज़िले, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड के बारे में मुझे जितनी थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी, मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत भी, मुझे सारा कुछ नहीं पता होता आपको पता ही है, मैं गई नहीं हूँ, मैं बोलती रहती हूँ। तो पर यही है कि मैं मतलब मुझे थोड़ा बहुत भी पता होता है, क्योंकि अब जब गए नहीं हो तो मेरे को ना, सबसे बड़ी बात मुझे ना भूलने की आदत है। मुझे याद नहीं रहती चीज़ें बहुत ज़्यादा। मुझे अपना बचपन भी याद नहीं है, अब थोड़ा बहुत याद होगा, स्कूल लाइफ भी याद नहीं है। मुझे भूलने की आदत हो गई, बहुत भूलती हूँ बहुत। तो हाँ, जब मैंने कोई चीज़ देख ली है तो वो मुझे याद रहती है। जैसे अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, गलत बोला, ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती है। मतलब किसी ने अच्छा बोला, किसी ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, ये सब मतलब जो सामने पे हुआ है वो चीज़ मुझे याद रहती है। तो इसी तरह मैं इन ज़िलों को देखूंगी, जब एक बार जाके आपको भी दिखाऊंगी तो मुझे याद रहेगा। पर अभी यह है कि मुझे थोड़ा बहुत, इतना सा, मतलब 5% भी पता था, तो मैंने आपको बताया। और कोशिश की कि आप भी इन ज़िलों के बारे में, हमारे प्यारे से उत्तराखंड देवभूमि के बारे में जानिए, यहाँ की संस्कृति को पहचानिए। और आज तो मैंने भारतीय संस्कृति की साड़ी भी पहनी है, इसीलिए मैंने सोचा आज लास्ट है तो मैंने कहा ये पहनते हैं। और एक और ख़ास बात है, आज है वेंकुट चतुर्दशी का मेला, जो कि हर साल लगता है। क्या कहते हैं,
दिवाली के मतलब जब दिवाली हुई, दिवाली में जो है उसे हम हमारे यहाँ बग्वाल कहते हैं, बग्वाल, है ना। तो उस टाइम पे भी मतलब गाँव में गुड़ का वो पूड़ी जैसा बनता है, और भी कई सारी चीज़ें बनती है, स्वाले पकोड़े और ये पूड़ियाँ बनती है गुड़ की, जो रात भर भिगो के रखते हैं ना, ऐसे करके। तो मैंने तो नहीं बनाया है ना, तो मुझे ऐसा पता है कि ये सब बनता है। तो गांव में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इस दिन, मतलब जिनका त्यौहार नहीं होता, जैसे इस बार हमारा त्यौहार नहीं था, तो वो लोग ये चीज़ें बना के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सारे गाँव में बाँटते हैं। तो और इस बार तो और भी अच्छा था, मतलब अच्छी बात ये थी कि इतना गांव में मतलब इस बार बहुत कम 3-4 घरों का था, बस ये 4-5 घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इनका ही त्यौहार था, बाकी पूरे गांव में किसी का त्यौहार नहीं था। और उनकी दाद देनी पड़ी, उन्होंने पूरे गांव के लिए बग्वाल में यानी कि दिवाली के दिन ये सारी चीज़ें बनाई जो बनती है हमारे में, है ना, और सब जगह बांटी सबके घरों में। और अब दिवाली के 13 दिन बाद मतलब 11 दिन बाद इगास होती है, तो इगास उसमें भी कल था जो, उसमें सब ने फिर ये बांटे होंगे, है ना, तो पूरे गांव ने। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा तो त्यौहार था नहीं, इसलिए हमने बनाया नहीं, वैसे भी मुझे आता नहीं, लेकिन अगले साल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी बनाऊँ और ये सब करूँ, है ना, फेस्टिवल। सो इतना कुछ अच्छा है। और अब मतलब इगास के बाद फिर 13वें दिन में मतलब आज जो है वो है बैंकुट चतुर्दशी, मतलब 13 दिन के बाद चौदसी में बैंकुट चतुर्दशी का मेला लगता है, जो कि आज है। और ये मतलब श्री राम जी जब अपने घर पे वापस आए थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक माँ को मतलब उनका बच्चा इतने सालों बाद मिला, तो शायद इसी वजह से, मुझे पता तो नहीं है लेकिन ऐसी मैं बोल रही हूँ, शायद इसी वजह से शिव जी ने वरदान दिया होगा कि जो भी यहाँ पे खड़ी रात्रि करेगा, है ना, आज के दिन, उसे बच्चे का सुख, बच्चा मतलब जो वरदान है वो ज़रूर प्राप्त होगा। जिनके बच्चे नहीं होते वो यहाँ पे खड़ी रात्रि करते हैं आज की रात को, पूरी रात भर, और वो भी ठंड में पूरी रात भर वहाँ खड़े रहेंगे बाहर दिया लेके। तो बहुत ही मुश्किल, और भी सामान होता है उसके साथ साथ, ऐसे झोली में दिया हाथ में रहता है, पूरी झोली में, पूरी सच्ची श्रद्धा से जो भी ये कर लेता है उसे बच्चे का वरदान ज़रूर मिलता है, मतलब उसकी गोद भी भर जाती है। सो ये है यहाँ पर बहुत ही फेमस। तो मैंने अपने मन में ऐसे ही सोचा कि क्या पता ये होगी इसके पीछे की कहानी, है ना, इतने साल बाद श्री राम जी मिले, अयोध्या लौटे, तो इसीलिए शिव जी ने भी ये वरदान दिया होगा जो भी ऐसे खड़ी रात्रि करेगा, है ना। तो मैंने ऐसा सोचा, मुझे नहीं पता इसके पीछे की कहानी, पर मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा होगा, तो तब जाके, क्योंकि एक माँ को 14 साल बाद उनके बच्चे मिले, सो इसलिए शिव जी ने भी ये वरदान दिया होगा, है ना, जो भी यहाँ पे सच्चे दिल से खड़ी रात्रि करेगा उसे ये वरदान मिलेगा बच्चे का। तो आज के दिन जो सच्चे दिल से कर लेता है ना, उसे सच में मिलता है। तो आज के दिन हमारे यहाँ बैंकुट चतुर्दशी का मेला है। मैं तो जा नहीं पा रही हूँ इस साल, कोई बात नहीं, अगले साल अगर हमारे त्यौहार रहेंगे, मैं तो चाहती हूँ रहे हमारे त्यौहार, तो हमारे त्यौहार रहेंगे तो हम ज़रूर वहाँ पर कोशिश करेंगे जाने की पूरी, पहले नहीं बोल सकती ना, इसीलिए कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की, थानेश्वर महादेव में। और इस साल वैसे मेरे पापा वीडियो बना के भेजेंगे, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी, ठीक है, और आपको भी दिखाऊँगी, जो कि हमारे गाँव में होता है, बहुत ही प्यारा मेला होता है, पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक कलजी खाल के बनियारसियू पट्टी में, ठीक है, थनुल गांव, घंडियाल कांस्केत का थनुल गांव, यहाँ पर है थानेश्वर महादेव। यहाँ पर बैंकुट चतुर्दशी का मेला होता है आज की रात, जो कि बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है, पवित्र मन से। तो आज वही है, अगर हमारा त्यौहार होता तो हम भी बनाते सब कुछ चीज़ें जो भी बनाते हैं इसमें, पर अभी नहीं है तो आज नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर ओम नमः शिवाय। तो ये है, अब हुए हमारे उत्तराखंड के 13 ज़िले कंप्लीट। अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती हुई, क्योंकि देखो मैं पहले बहुत शर्माती थी, मैं किसी के आगे बोल ही नहीं सकती थी, तो कैमरे के आगे बोलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन ये
इम्प्रूवमेंट अब मेरे में हुई है, तो थोड़ी बहुत तो मैंने कोशिश की कि जो भी मेरे अंदर था थोड़ा बहुत मैंने आपसे शेयर किया। अगर इसमें कोई भी कमी हो, कोई भी गलती हो तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और बाकी बस मैंने इतना ही बताया। और बाकी आज वैंकुट चतुर्दशी का मेला है, तो आप भी आइए। आज हम सुबह सुबह वैसे मैं सुबह सुबह नहीं नहाते हम मतलब ब्रश वगैरह कर लेते हैं, लेकिन काम वाम करके घर का नाश्ता करके, क्योंकि मैं तो अगर खाना ना खाऊँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो नाश्ता वगैरह करके फिर घर का सारा काम करके फिर जाके नहाती हूँ एंड में, क्योंकि नहीं तो फिर वैसे ही हाल हो जाता है। सो आज हम पहले उठ के नहा गए, सफाई भी कर ली थोड़ी बहुत, नहा भी गए। और ये भी हैं, इनसे भी मिलवाऊंगी, एक बार मिल लीजिए। तो गाइस आज वैकुंठ चतुर्दशी है, आप सबको वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी आपकी जीवन में जोर अच्छा से करें। बोलिए, जोर से, ठीक है, जोर से बोलो आप। तो गाइस आपका ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। तो आज था वैंकुट चतुर्दशी का मेला, जो कि है अब ये कैमरा हिलाने में लगे, तो वो वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सभी को वैंकुट चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई। बाकी और कुछ नहीं, बस इतना ही। मिलेंगे दूसरे दिन, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में। अब मेरे ये उत्तराखंड के ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं, जितना मतलब मुझे थोड़ा बहुत भी पता था, सो अब हो गया कंप्लीट। अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी। और बाकी अब मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। बाकी रील्स तो मैं बनाती ही रहती हूँ, शॉर्ट्स। सो मिलते हैं दूसरे दिन, ठीक है। एंजॉय कीजिए आप भी, और दर्शन कीजिए भगवान जी के सच्ची श्रद्धा से, ठीक है। बाय, टाटा। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा ज़रूर। देखिए अच्छी लग रही हूँ मैं, ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं आज मैंने साड़ी पहनी। मुझे साड़ी पहनने में बहुत मुश्किल होती है, अगर मैं साड़ी पहन ली ना तो मैं यहाँ से 2 कदम चल नहीं सकती, मैं नीचे भी नहीं जा सकती, इतनी हालत हो जाती है मेरी। लेकिन आज मैंने पहनी है, बस ऐसे ही यहाँ पे बैठ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बैठना था, तो इसीलिए। बाकी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है ये, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरे दिन, बाय, टाटा।